Hello students, I am Dipti Rangnani, Associate Professor Chemistry, SPC Government College Ajmer. Today we will study the topic of BSc Part 3rd, Catalysis, and in this we will continue. What is a catalyst? Catalyst क्या है? A catalyst is a substance that can be added to a reaction to increase the reaction rate without getting consumed in the process. कैटलिस्ट वो पदार्थ है जिसको कि हम केमिकल रिएक्शन में ऐड करते हैं, परंतु वो उस केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है और उस केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है. कैटलिस्ट टाइपिकली स्पीड अप अ रिएक्शन बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी और चेंजिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म. एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट एक्ट एज कैटलिस्ट इन बायोकेमिकल रिएक्शन. तो कैटलिस्ट वह पदार्थ होता है जो कि केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है या उसके पाथ को बदल के उसकी स्पीड बढ़ाता है. जैसे कि बायोकेमिकल रिएक्शन में जो एंजाइम्स जो होते हैं वो बायोकेमिकल रिएक्शन को की रेट बढ़ाते हैं, उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं. अब कैटलिस्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं? जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन. द कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज इन द मास एंड इन केमिकल कंपोजिशन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. रिएक्शन के अंत में कैटलिस्ट अनचेंज रहता है और उसका मास भी कंज्यूम नहीं होता है. ओनली अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट इज जनरली नीडेड. किसी भी रिएक्शन को स्पीड को बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट की सूक्ष्म मात्रा की ही आवश्यकता होती है. अ कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट द रिएक्शन. कोई भी कैटलिस्ट रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है, वो उसकी रेट को बढ़ाता या घटाता है. कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन द रिवर्सिबल रिएक्शन. किसी भी रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय अभिक्रिया में कैटलिस्ट के द्वारा इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होता है. अब कैटलिस्ट जो हैं वो 5 तरह के होते हैं. सबसे पहले हम 2 तरह के कैटलिस्ट पढ़ेंगे, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस. होमोजीनियस कैटलिस्ट जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि अ कैटलिस्ट इन द सेम फेज एज द रिएक्टेंट. ऐसी रिएक्शन जिसमें कि कैटलिस्ट और रिएक्टेंट सेम फेज में हो. जैसे इसका एग्जाम्पल है द रिएक्शन बिटवीन परसल्फेट आयंस एंड आयोडाइड आयंस. परसल्फेट आयन के लिए हमने लिया है S2OH2-, आयोडाइड आयंस +2I-. यहाँ पर कैटलिस्ट है फेरस आयंस Fe2+. इससे हमें सल्फेट आयन प्राप्त हो रहे हैं और आयोडीन प्राप्त हो रही है. दूसरा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट. द कैटलिस्ट इन अ डिफरेंट फेज फ्रॉम द रिएक्टेंट. तो रिएक्टेंट की फेज अलग हो और कैटलिस्ट की फेज अलग हो. द हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. जैसे इथिलीन लिए हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसका हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं निकिल. तो ये जो निकिल है वो तो सॉलिड फॉर्म में है और बाकी इथिलीन और हाइड्रोजन गैशियस फॉर्म में है. तो इस तरह का जो कैटलिस्ट है उसको हम हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कहते हैं और इससे हमें ईथेन प्राप्त हो रही है. इसी तरह से 2 अलग कैटलिस्ट हैं. पॉजिटिव कैटलिस्ट जो कि रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है, उसे पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं. इसके एग्जाम्पल हैं KClO3 की रिएक्शन जिसमें कि MnA2 कैटलिस्ट है. KClO3 का अपघटन बढ़ाता है, इससे ऑक्सीजन बनती है. दूसरा हाइड्रोजन परऑक्साइड जिसमें कि प्लैटिनम कैटलिस्ट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है. फिर चौथा है नेगेटिव कैटलिस्ट. जब कोई भी कैटलिस्ट ऐसा होता है जो कि रेट ऑफ द रिएक्शन को कम करता है तो उसे हम नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं या इनहिबिटर कहते हैं. इसके एग्जाम्पल हैं ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म 2% मिथेनॉल में. क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम, इससे हमें CuCl2 + वाटर + Cl2 प्राप्त हो रहा है. ऐसे ही डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड डाइल्यूट एसिड, इसमें हम हाइड्रोजन परऑक्साइड ले रहे हैं 2H2O2, इससे हमें वाटर और ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है. अब हम पढ़ेंगे 5th ऑटो कैटलिस्ट. ऑटो कैटलिस्ट क्या है? कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें कि पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो कैटलिस्ट का काम करता है. हम उसमें कैटलिस्ट ऐड नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब वो रिएक्शन स्टार्ट हो रही है उसमें जो वन ऑफ द प्रोडक्ट, कोई भी एक प्रोडक्ट कैटलिस्ट का काम करता है, आगे उस रिएक्शन को स्पीड अप करता है. तो इनिशियल स्टेज में तो रिएक्शन बहुत स्लो होती है. जब वो प्रोडक्ट बनता है जो कि इस रिएक्शन को बढ़ाता है, उसके लिए कैटलिस्ट का काम करता है, तो रिएक्शन की जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाती है और इस टाइप के जो कैटलिस्ट हैं उसको हम ऑटो कैटलिस्ट कहते हैं. अब इसमें व्हेन वन रिएक्टेंट, कई बार ऐसा होता है कि एक रिएक्टेंट इन्फ्लुएंस करता है रेट ऑफ द अदर रिएक्शंस को. एक रिएक्शन की उपस्थिति में दूसरी रिएक्शन फास्ट होती है. व्हेन वन रिएक्टेंट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ अदर रिएक्शन विच डज नॉट अकर अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, द फिनोमिनन इज कॉल्ड इंड्यूस कैटलिस्ट. इसको हम इंड्यूस कैटलिस्ट कहते हैं. पहले हमने ऑटो कैटलिस्ट पढ़ा था, अब हम इंड्यूस कैटलिसिस पढ़ रहे हैं कि एक रिएक्शन
के द्वारा दूसरी रिएक्शन को इंड्यूस करना, तो उसको हम इंड्यूस कैटालिसिस की श्रेणी में रखते हैं। सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर। इफ however air is passed through a mixture of the solution of sodium arsenite and sodium sulfide, both of them undergo simultaneous oxidation. Thus sulfide has induced the arsenite and hence it is called induced catalyst. तो ये इस तरह से induced catalyst के एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हमने आज कैटालिसिस में सबसे पहले कैटलिस्ट क्या होता है ये पढ़ा है, व्हाट इज़ कैटलिस्ट। उसके बाद हमने पढ़ा है कैटलिस्ट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है कि कैटलिस्ट कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले हमने होमोजीनियस कैटलिस्ट पढ़ा, फिर हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट पढ़ा, उसके बाद पॉजिटिव कैटलिस्ट पढ़ा, उसके बाद हमने नेगेटिव कैटलिस्ट पढ़ा, और उसके बाद हमने ऑटो कैटलिस्ट पढ़ा है, और सबसे लास्ट में जो कि सबसे न्यू है, इंड्यूस कैटालिसिस क्या होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कैटलिस्ट एंड दिस टॉपिक इज़ इंक्लूड इन chemical kinetics. So this is very important. Thank you very much.